आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस है। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपने दिया होगा और आपने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी होगी। अब आपको देना है थ्योरी का एग्जाम। थ्योरी का एग्जाम सीबीएसई के द्वारा सेंटर पर लिया जाता है, तो आप सेंटर पर जाकर बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए, इसके लिए आपने एक सैंपल पेपर जो पहले ही अपलोड किया गया, आपने देखा होगा किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर भी आपको पता लग गए होंगे। और आज वाले इस वीडियो में कुछ और सैंपल प्रश्न हैं, यानी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन प्रश्नों को देखकर। इन प्रश्नों को देखने से आपको एक तो परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा। आपने प्री बोर्ड का पेपर दिया, इससे पहले जो मैंने सैंपल पेपर अपलोड किया वो देखा, आज वाला सैंपल भी आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हो सकता है कोई यूनिट, कोई चैप्टर, कोई प्रश्न आपसे देखना रह गया हो, ओवरलुक हो गया हो, तो इन प्रश्नों को देखकर आप उस आने वाली परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से देख लें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में वो प्रश्न नहीं मिलते तो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर ले, वहां पर भी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरह से आपने स्टडी की है उसका आपको अनुमान लग जाएगा, आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मेन सब्जेक्ट स्किल, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने प्रश्न करने हैं, और जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो उसको भी देख लें और आपके बहुत अच्छे अंक आए, ऐसी शुभकामना है। और वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीजों को समझने का प्रयास करें और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का मेन वीडियो, जिसमें आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। सैंपल प्रश्न पत्र। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, कोड नंबर 824। प्री बोर्ड यानी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आप रिवाइज कर लेंगे, इसको देख लेंगे तो आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना आसान हो जाएगा। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड स्टडी जो है आपकी, जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 60 मार्क का होगा, टाइम 3 घंटे। आपने इस क्वेश्चन पेपर को लिख कर देखना है, यानी क्वेश्चंस के आप आंसर 3 घंटे में लिख पाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि उनको टाइम नहीं मिला आंसर लिखने का और 3 घंटे खत्म हो गए। तो किस तरह का पेपर आएगा आपने ये देखना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर है। टोटल क्वेश्चन जैसा कि आपको इसमें दिया गया है 6 + 18 24 क्वेश्चन होंगे। आपने 6 जो पहले 6 क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं और 11 अदर क्वेश्चन करने हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये था जो पेपर का डिज़ाइन। बाकी कुछ और जानकारी जो यहाँ दी गई है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और 11 + 6 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले जो आएगा चैप्टर जो है, सेक्शन जो आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, पहले प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 6 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता देता हूं पहला प्रश्न किस तरह से, आपको सैंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का कोई दूसरा नाम होता है, आपने वो बताना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन हैं, 4 मार्क के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। सभी पार्ट्स जो पहले प्रश्न के हैं उनके उत्तर आपने एक साथ देने हैं। आपको जो है प्रश्न पत्र के ऊपर जो 15 मिनट का टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन, वो आपने स्टडी करने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और इंटरनल। इंट्रिंसिक या इंटरनल कहते हैं मोटिवेशन। एंड द अदर, दूसरे को क्या कहते हैं। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपको मिलेगा 1 मार्क। प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कई बार जल्दबाजी में हम प्रश्न का उत्तर गलत लिखाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमने क्वेश्चन कर दिए। थर्ड क्वेश्चन,
व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स आर सिलेक्टेड इन स्प्रेडशीट इट इज कॉल्ड। जब बहुत सारे सेल्स सिलेक्ट कर लेते हम स्प्रेडशीट में तो उसको क्या कहते हैं? तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फार्मूला इन स्प्रेडशीट स्टार्टेड विद साइन। फार्मूला जो है स्प्रेडशीट में किस चिन्ह से, साइन से शुरू होता है? आपने उत्तर लिखना है, आपको मिलेगा 1 मार्क। घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 6 प्रश्न हैं, 6 क्वेश्चन हैं और आपको 4 के ही आंसर, कोई भी 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट है प्रश्नों का उत्तर देते समय, आप कोई भी 2 प्रश्न छोड़ सकते हैं। 5वां प्रश्न, राइट द नेम ऑफ एनी 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी की 2 क्वालिटीज आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्टअप एंड ए ट्रेडिशनल बिजनेस वेंचर आर ब्लैंक है मोस्ट नोटेबली फॉर द वे दे थिंक अबाउट ग्रोथ। अब यहाँ आपको ऑप्शन है, यहाँ ब्लैंक में आप 2 ऑप्शन है, सेम और डिफरेंट, तो दोनों में से एक उत्तर, यानी प्रश्न भी आपको जो है प्रश्न पत्र में है और उत्तर भी उसी में है, सिर्फ आपको चूज करना है और आपको मिलेगा 1 मार्क। इस तरह के प्रश्न आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 7 क्वेश्चंस हैं, 5 के ही उत्तर देने हैं। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी है। देखते हैं दूसरे प्रश्न का पहला भाग, हैंडलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड पेपर फिजिकल मेल। इनवर्ड और आउटवर्ड पेपर मेल ईमेल इज द ड्यूटी ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी। ये किस तरह की ड्यूटी है? उत्तर भी प्रश्न में ही दिया गया है, आपको सिर्फ राइट उत्तर चूज करना है। 2 ऑप्शन है, मिसलेनियस ड्यूटी है या रूटीन ड्यूटी है। अगर आप सही उत्तर चुन पाते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, ए सेक्रेटरी सर्व्स एज द ईयर्स। सेक्रेटरी जो काम करता है वो ईयर, आइज, मेमोरी का काम होता है उसका। एंड बीच में ब्लैंक है, आपने ब्लैंक में कोई एक ऑप्शन में से चुनना है। आपके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग आपके सामने स्क्रीन पर। द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। ये सेक्रेटरी शब्द लैटिन शब्द सेक्रेटेरियस से बना है, जिसका मतलब होता है, मतलब आपके सामने यहाँ 4 अर्थ दिए हैं, कोई एक सही है। सही उत्तर देने पर आपको मिलेगा 1 अंक। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी भी असुविधा हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस भी है। सीबीएसई ने बहुत अच्छा ही पेपर डिज़ाइन किया है, साथ साथ में चॉइस भी दे गई है। अब दूसरे प्रश्न का चौथा भाग आपके सामने, नॉट सेटिंग डेडलाइन। अगर डेडलाइन सेट नहीं करते फॉर एनी वर्क, किसी भी काम की डेडलाइन अगर आप सेट नहीं करते तो ये किस तरह का विचार है? यानी बैड मैनेजमेंट है, सुपर मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ टाइम है। तो आपको मिलेगा फिर 1 अंक यदि आप सही उत्तर चुन पाते हैं। और प्रश्न भी इसी में है, उत्तर भी इसी में है, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, लेकिन सिलेक्ट सही उत्तर कर पाना ये भी कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने सब्जेक्ट की अच्छी स्टडी की है वही उत्तर सही से चुन पाएंगे। 5वां प्रश्न है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक इंक्लूड सोशल बिहेवियर विच वी ओ टू आवर कॉलीग्स। अब यहाँ आपको फिर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में सही उत्तर पहचानना है। अगर आप उत्तर पहचान पाते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में मिलेगा और आपने इस प्रश्न पत्र को अपनी बुक में से बुक की हेल्प से अपने आप से सॉल्व करना है। और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं अच्छे से और आपको पता लगता है कि हाँ कितने अंक का आप प्रश्न पत्र सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये प्रश्न पत्र। दूसरे प्रश्न का छठा प्रश्न, राइट एनी 2 पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी की निजी गुण जो आपने बताने हैं और 2 गुण लिखेंगे, 1
मार्क मिलेगा आपको। 7वां प्रश्न है, व्हाट आर द 2 एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेज हम सभी को पता ही होंगे, और आप अगर लिख देते हैं 2 एडवांटेज तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सभी 1 मार्क के क्वेश्चन है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, फिर चॉइस है, 7 क्वेश्चन है और 6 के आंसर देने हैं, यानी एक प्रश्न की यहाँ फिर चॉइस है। एंड पहला क्वेश्चन है इसमें, तीसरे प्रश्न का पहला भाग, हाउ मैनी पिन जोन्स इन इंडिया। पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर। भारत को कितने पोस्टल इंडेक्स नंबर जोन में बांटा गया है, आप इसका उत्तर देते हैं, आपको मिलेगा 1 मार्क। दूसरा है, एवरी एनवेलप टू बी डिस्पैच्ड, डाक से संबंधित है, मेलिंग डिपार्टमेंट, कोई भी एनवेलप भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है, इज ब्लैंक है, टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प टू बी एफिक्स्ड। और पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स करने के लिए, करेक्ट अमाउंट के लिए आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 में से एक सही है, एक उत्तर जो सही है अगर आप पहचान पाते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट तीसरा, विच मशीन इज यूज्ड बाय मेलिंग डिपार्टमेंट टू इम्प्रिंट स्टैम्प्स। मेलिंग डिपार्टमेंट में स्टैम्प्स को इम्प्रिंट करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ की जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको उत्तर आ गया होगा। चौथा प्रश्न, विच मेल सर्विस ऑफर सॉल्यूशंस टू डिलीवर एनी टाइप ऑफ आर्टिकल। एक ऐसी डाक की सुविधा है जिसमें आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज़, मेडिसिन भी जाती हैं, ऑफ एनी वैल्यू और वेट, किसी भी मूल्य और वजन की जो ऐसी सर्विस है उस सर्विस का नाम बताना है, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जो होते हैं उनके नाम बताएंगे, 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राइट एनी 2 ऑप्शंस इन विच योर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में बी स्टोर्स। आपने ईमेल जो है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जो है कहाँ सेव कर सकते हैं, और 2 ऑप्शन बताएंगे, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तीसरे प्रश्न का 7वां। घबराने की फिर मैं बताऊंगा ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक प्रश्न यहाँ छोड़ सकते हैं जिसका उत्तर आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है। समय का भी ध्यान रखना है, पेपर में 3 घंटे का समय है। इन विच फाइल मेथड द पेपर आर फाइल्ड एंड केप्ट वन अपॉन अनदर। फाइल की वो पद्धति बतानी है जिसमें पेपर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, ऑन द शेल्फ, शेल्फ में, और अलमीरा में, पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से पैरेलल रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक करके फाइल जो रखी जाती हैं, वो कौन सी पद्धति होती है। अगर आपको इसका नाम पता है, नाम लिखेंगे, आपको मिलेगा 1 मार्क। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर फिर आपको बहुत अच्छी पैटर्न बनाया है सीबीएसई ने, चॉइस दी गई है, 6 क्वेश्चन है और आपको 5 के ही उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, चौथे प्रश्न का पहला पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। संकल्प जिसे कहते हैं हिंदी में, विभिन्न प्रकार के संकल्प कौन से होते हैं, आप उत्तर देंगे, मिलेगा 1 मार्क। दूसरा, चौथे प्रश्न का दूसरा भाग है, द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग इज कॉल्ड। मीटिंग की जो कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं। उत्तर आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। मीटिंग को एजॉर्न करने, स्थगित करने के कितने प्रकार होते हैं, वो आपने लिखने हैं, 1 अंक मिलेगा। छठा प्रश्न, व्हाट इज कास्टिंग वोट। निर्णायक मत जिसे कहते हैं वो क्या होता है, आपने 1 मार्क का क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आंसर देना है। 5वां प्रश्न, ए पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड ए मीटिंग। एक व्यक्ति जो मीटिंग अटेंड करता है एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर हु इज अनेबल टू अटेंड इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो मीटिंग अटेंड करने की योग्यता रखता है, वो अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम लिखना है। छठा प्रश्न, एन आगे ब्लैंक है, इज अ प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम है, ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस्ड। मीटिंग में डिस्कस की जाने वाली आइटम्स का जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, एट ए मीटिंग इन द ऑर्डर, एक क्रम से होता है, इन विच दे आर टू बी टेकन, जो काम किया जाना है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। और आपका उत्तर सही है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में भी 6 क्वेश्चन है 1 मार्क वाले, यहाँ भी आपको 1 अंक की, 1 क्वेश्चन की चॉइस दी गई है।
पहला प्रश्न, पांचवें प्रश्न का पहला भाग, व्हाट इज मल्टी मॉडल ट्रेवल। यात्रा के जो साधन हैं, यात्रा के कई सारे साधन होते हैं, तो मल्टी मॉडल ट्रेवल के बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न ब्लैंक है शुरू में, इज अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम, एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम होता है, फॉर एनी पर्सन और पार्टी, उसको क्या कहते हैं। तो आप उसका उत्तर जान ही गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा है, शुरू में ब्लैंक है, इज एक्सचेंज ऑफ एनी करेंसी फॉर अनदर, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलने को क्या नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। आप उत्तर देंगे, आपको मिलेगा 1 मार्क। छठा प्रश्न, पांचवें प्रश्न का चौथा प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेट लैग, जब ट्रेवलिंग करते हैं तो जेट लैग से क्या तात्पर्य है। आप अगर ये लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। आपकी बुक में ये सब जो है चैप्टर यूनिट में दिए होंगे, आप वहाँ से प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको असुविधा हो रही हो तो। पांचवें प्रश्न का पांचवा पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही आसान, अगर आपने जो स्टडी की है ठीक से तो आपको वीज़ा के प्रकार पता होंगे। छठा प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल फॉर, ये क्लासिफिकेशन का क्रोनोलॉजिकल समयानुसार पद्धति जो है ये किन बिजनेस हाउसेस के लिए यूजफुल होती है। 2 ऑप्शन है, आपको एक का चुनाव करना है। वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप अगर टू द पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको हेल्पफुल होंगे। आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर रहे हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे आप अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, उसमें से सर्च करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स वो स्टडी बहुत अच्छी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6, यहाँ फिर आपको चॉइस है। आपके सामने टोटल 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न जहाँ भी आपको डाउट है, उत्तर देना असंभव लग रहा है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। पहला जो है इसमें ब्लैंक है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यानी दूसरा नाम कुछ है वो आपने चूज़ करना है, तो 1 अंक मिलेगा आपको। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलर, बैंक में जो टेलर होते हैं वो क्या होते हैं, टेलर को आपने एक्सप्लेन करना है। तीसरा है, व्हाट इज कॉल्ड द बैंक चेक विच बियर्स द डेट, एक बैंक का जो चेक होता है जिसमें डेट होती है, विच इज सब्सिक्वेंट टू द डेट व्हेन इट इज ड्रॉन, और ये डेट जो है सब्सिक्वेंट डेट है तो ऐसे चेक को क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक सही है, सही उत्तर पहचानने पर आपको मिलेगा 1 अंक। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन का 4th, व्हाट इज ई बैंकिंग, ई बैंकिंग आजकल बहुत चल रहा है, ये क्या होती है, आपने 1 अंक के लिए जो है एक्सप्लेन करना है इसको। 5वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का पूरा नाम, बहुत ही आसान है, आप एटीएम का पूरा नाम लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओटीपी, ओटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। अगर आप ओटीपी का पूरा नाम इन चारों में से पहचान पाते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसके उत्तर दे सकते हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के हैं और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और पहले वाला जो है ये 7th जो प्रश्न है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न हैं और यहाँ भी आपको चॉइस है। 5 क्वेश्चन है, आपको 3 के उत्तर देने हैं तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। पहला प्रश्न, राइट एनी 2 वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करने, तनाव को मैनेज प्रबंध करने के 3 तरीके आपने बताने हैं, 2 अंक मिलेंगे। 8वां प्रश्न है, हाउ वन कैन बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट की ओर उन्मुख होने कैसे हुआ जा सकता है, आपने 2 तरीके बताने हैं क्योंकि रिजल्ट हर किसी को चाहिए, आपको भी रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के तरफ हम जाने के लिए क्या करते हैं, आसान है, अगर आपने जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक में से स्टडी की है तो आपको वहाँ पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के 2 कंपोनेंट्स बताने हैं।
2 मार्क मिलेंगे। 10वां प्रश्न, राइट एनी 2 बैरियर्स, बाधाएं बतानी है, विच आर टू बी फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप में 2 बाधाएं आती हैं वो 2 लिखनी है आपने, सारी नहीं लिखनी, सिर्फ 2 ही लिखनी है और आपको मिलेंगे 2 अंक। 11वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी क्षमता के बारे में बताना है और इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के प्रश्न। अब आ जाते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड जो प्रश्न है। 12वां प्रश्न, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस पूछी गई है, सेक्रेटरी का क्या महत्व होता है। अगर आप सेक्रेटरी का महत्व बताते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेल्स रिसीव्ड और सेंट आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार की मेल होती है जो कार्यालय में, संगठन में आती है या जाती है, दोनों के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ आपको चॉइस है, 5 क्वेश्चन है, 3 के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न। हर जगह आपको बार बार चॉइस सीबीएसई द्वारा दी गई है, पैटर्न बहुत अच्छा है, आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। 14 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरम, कोरम क्या होता है, मीटिंग से संबंधित है। और 15वां प्रश्न, व्हाट इज ई टिकट एंड पेपर टिकट, ई टिकट और पेपर टिकट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का आंसर है। और 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक पासबुक, बैंक पासबुक हम सब ने देखी है, पासबुक क्या होती है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 अंक। अब चलते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। यहाँ फिर सीबीएसई आपको चॉइस दे रही है और जो है 3 प्रश्न हैं, 2 के ही उत्तर देने हैं, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न 17 जो है 3 अंक वाला, व्हाट आर द मिसलेनियस ड्यूटीज ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, एक निजी सचिव की मिसलेनियस यानी विविध कार्य कौन कौन से होते हैं, एक रूटीन वर्क होते हैं और मिसलेनियस, तो आपने मिसलेनियस वाले एक्सप्लेन करेंगे, 3 मार्क मिलेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर 18, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइल क्लासिफिकेशन का न्यूमेरिकल संख्यात्मक पद्धति बतानी है। 19 क्वेश्चन, व्हाई द चेयरपर्सन इज नेसेसरी फॉर मीटिंग, मीटिंग में चेयरपर्सन अध्यक्ष क्यों जरूरी होता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चेयरपर्सन की इम्पोर्टेंस बतानी है। ओके, तो ये थे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये प्रश्न 4 मार्क्स के हैं और आपने टोटल 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और 4 मार्क्स के हैं, 3 × 4 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न आपने यहाँ ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, वैसे तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देते समय टू द पॉइंट उत्तर देना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस का आंसर भी बड़ा होगा, यानी आपको 80 से 100 वर्ड्स तक का आपको आंसर देना है। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले हम ये देख लेते हैं। योर एग्जीक्यूटिव वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, आपके जो अधिकारी हैं वो विदेश जाना चाहते हैं फॉर ए बिजनेस मीटिंग है उनकी वहाँ पर। विच डॉक्यूमेंट्स इज नीडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक्सप्लेन एनी 2 डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है लेकिन आपने 2 डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं और बाकी के बारे में आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं और किन्हीं 2 को आपने एक्सप्लेन करना है। जो भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे अंक दे, एक्सप्लेन जिन पर आप अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको 20 प्रश्न नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ भी सीबीएसई ने चॉइस दी है, 5 में से 3 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न के उत्तर अगर आपको नहीं आते तो आप उनको छोड़ दें। यू आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं। एज ए मेल हैंडलिंग असिस्टेंट, आपका जो पोस्ट है मेल हैंडलिंग असिस्टेंट है। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आपने प्रोसीजर बताना है। हैंडलिंग इनकमिंग मेल, आने वाली डाक का जो संभालने की विधि बतानी है, किसी बड़ी संस्था में किस तरह से डाक को संभाला जाता है, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क। यहाँ भी अगर आपको उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आप इस प्रश्न को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास 3 प्रश्न और हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, ए गुड फाइलिंग सिस्टम इज मस्ट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था की सफलता के लिए एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम होना जरूरी होता है, ये तो हम सभी को पता है। एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम। एक अच्छी फाइल व्यवस्था के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको मिलेंगे 4 मार्क। ठीक है। अब अगर आपने ऊपर वाले 2 प्रश्न सॉल्व नहीं किए तो आपको तीनों नीचे के प्रश्न सॉल्व करने होंगे, यहाँ फिर चॉइस खत्म हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच जनरल फंक्शंस आर कंपल्सरी फॉर द सेक्रेटरी ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के समय और मीटिंग के बाद एक सचिव को मीटिंग से संबंधित क्या क्या कार्य करने होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कभी कभी ड्यूरिंग द मीटिंग के बजाय बिफोर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग पूछते हैं, कभी ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग। किस तरह क्या जो वर्क पूछे हैं आपने वही एक्सप्लेन करने हैं, आपको मिलेंगे 4 मार्क। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेक फैसिलिटीज ऑफ ए कमर्शियल बैंक। एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा चेक की जो सुविधा दी जाती है वो उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आगे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, उनके प्रकार और विस्तृत आपने वर्णन करना है। तो ये भी प्रश्न आपको 4 अंक दिलाएगा। तो ये था सैंपल प्रश्न पत्र का एक जो आपके सामने प्रश्न थे और उत्तर आपने कितने समय में आप उत्तर लिख पाते हैं, आपने प्रश्नों के उत्तर लिख लिख कर देखने हैं। यदि आप इसमें से किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में असुविधा महसूस हो रही है तो आप अपनी हेल्प बुक की सहायता ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक आए ऐसी ही शुभकामना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट देना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और अपने साथियों से वीडियो का लिंक शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।